जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। ये ब्लॉग है मेरा नवरात्रि के फर्स्ट डे का। आज है माता शैलपुत्री का दिन। तो आज सुबह जल्दी उठ गई थी। सुबह उठ गई थी 4:30 बजे और 4:30 बजे उठ के मैंने की पूरे घर की साफ सफाई और फिर नहा के सीधा आई मैं पूजा करने, क्योंकि आज थी पूजा की काफ़ी सारी तैयारी, क्योंकि आज कलश स्थापना भी करनी थी। तो मुझे ना पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, क्योंकि आज के दिन सारी तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने कलश को भर के रख दिया है और ऊपर से रख दिया नारियल। तो मैंने यहाँ पे कलश स्थापना कर दी है और कलश के नीचे मैंने जौ लगाए हैं, जो कि हरियाली बोलते हैं। तो वो भी कलश के नीचे ज़रूर लगाते हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे लग गई थी मैं पूजा में और घर के आधे काम मेरे हो चुके थे। झाड़ू पोछा, पूरे घर की साफ़ सफाई और नहाना और कपड़े वगैरह भी सब धुल चुके थे। तो फिर मेरी पूजा यहाँ पे मैं कर रही हूँ और पूजा में सारी जो भी तैयारी होती है, आज मैं सुबह से ही पूजा में लग गई थी, क्योंकि पूरे 9 दिन की तैयारी एक दिन की जाती है, तो उसमें ना टाइम लग ही जाता है। तो गाइस यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है और मैंने हवन वगैरह कर लिया है। तो यहाँ पे हवन करने के बाद मैंने माता रानी को लगाया भोग और यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। फिर मैं गई सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए। और गाइस इस दिन का हर गृहिणी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब माता के 9 दिन आएंगे। और 9 के 9 दिन ना इतना अच्छा लगता है और दिल को बहुत अच्छा लगता है और सुकून भी मिलता है कि माता रानी हमारे घर पे आई है। तो मतलब पूजा में ना किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो क्या होता है, आज तो सबकी छुट्टी थी, तो आज मैंने आराम से पूजा कर ली है। और जिस दिन सबको मतलब ड्यूटी जाना होता है, लड्डू को स्कूल जाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले उठ के साफ़ सफाई कर देती हूँ। और टाइमिंग वही, सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ। पूरे 9 के 9 दिन मैं सुबह जल्दी उठने वाली हूँ, क्योंकि फिर पूजा में टाइम लगता है। तो इसीलिए ना मैं अपना रूटीन ऐसे बना के चलती हूँ कि मेरे सारे काम ना टाइम से हो जाए। फिर आ गई थी मैं यहाँ पे भोग के लिए, भोग बनाने के लिए। तो भोग में ना मैंने चाय बनाई है और थोड़े से मखाने और पीनट, इनको फ्राई कर लूँगी और इधर मेरी चाय भी बन जाएगी। तो चाय के साथ मैं भी भोग लगा के यही सब खाऊंगी, क्योंकि सुबह में ना हमारे यहाँ पे कोई भी अन्न वगैरह या कुछ और भोग में माता रानी को नहीं लगाते। माता रानी को फलाहारी का भोग लगाते हैं और फल का भोग लगाते हैं और मखाने और पीनट, या आप कोई बर्फ़ी वगैरह जो भी बना रखी हो घर पे, या लड्डू वगैरह चुलाई के, तो मतलब अन्न ही खिलाते सुबह में ना भोग में माता रानी। तो आज मैंने माता रानी के भोग के लिए पीनट और मखाने और चाय यही सब किया है। और यहाँ पे मैंने माता रानी को भोग लगा दिया। फिर मैंने ये भोग खुद भी मैं यही सब खाऊंगी। और खाना खाते हैं हमारे यहाँ सीधा शाम को। अन्न तो उसमें भी नहीं खाते हैं, सिर्फ कुट्टू की पूरी और आलू की सब्ज़ी में आप कुछ भी बना सकते हो, हल्दी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ व्रत वाली खाना बनाते हैं, वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी शाम को, जब मैं माता रानी के लिए भोग बनाऊंगी। तो गाइस मैं भोग लगाने के बाद और अपना चाय नाश्ता करने के बाद सीधा आ गई थी नीचे, और ऊपर की सारी साफ़ सफाई मेरी हो चुकी थी। फिर आई मैं सीधा रूम में और बेडशीट वगैरह यहाँ पे मैंने झाड़ के अच्छे से सेट कर दिए बेड पे। तो आज धुलना था अनाज, क्योंकि मम्मी गई हुई थी दीदी के पास, तो बिल्कुल भी घर में अनाज वगैरह मेरे से नहीं धुला गया। तो यहाँ पे लगे आज मम्मी और मैं अनाज निकालने के लिए। तो आज हमको धुलना है अनाज। तो वही मम्मी, तो सबसे पहले मैं निकालने लगी। फिर मम्मी ने बोला कि मैं निकालती हूँ टंकी में से, तो ना ऊपर डाल के आ। तो मैं ना फिर सारी बाल्टियों में नाज मम्मी ने डाल दिया था और मैं ऊपर डाल के आ गई। और फिर नाज को मैं डाल के आ गई। वैसे मैंने बोला मम्मी मैं ही धुल दूँगी नाज, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं मैं धुल दूँगी। तो मम्मी ऊपर नाज धुल रही है।
फिर यहाँ पे लगा ली है मैंने एक झाड़ू, क्योंकि सारे में ना बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। जब अनाज वगैरह निकाला ना तो धूल मिट्टी भी उड़ रही थी उसमें से थोड़ी सी। तो फिर मैं एक ही लगे हाथ यहाँ पे एक झाड़ू लगा लूँगी, जिससे ना घर थोड़ा साफ़ सुथरा भी अच्छा लगता है। तो थोड़ा गंदा ना बिल्कुल भी अच्छा लगता है, और ऐसा सामान फैला रहा है ना वो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। कभी कभार ना लड्डू अपने खिलौने ऐसे बिखरा के रखती है ना बहुत ही बुरी तरीके से, तो गुस्सा भी आता है, लेकिन बच्चा है तो खेलेगा भी। तो फिर मैंने यहाँ पे सारे में झाड़ू लगा लिया, और बाहर तक मैं एक झाड़ू मार के आऊँगी, क्योंकि सुबह जब साफ़ सफाई करते हैं ना और फिर बाद में सब ड्यूटी वगैरह जाते हैं तो फिर ना गंदा हो ही जाता है। तो एक झाड़ू बाद में मार ही लेते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा गंदा लगता है ना वहाँ पे एक पोछा भी लगा देती हूँ, फिर ना साफ़ सुथरा रहता है। तो मैंने ना बाहर तक यहाँ पे झाड़ू लगा ली है, और फिर करूँगी मैं बाकी के काम। फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं लड्डू को नहलाने आ गई, क्योंकि आज लड्डू थी घर पे क्योंकि उसकी छुट्टी थी। तो ये इसको ना अनाज में ऐसे खेल रही थी। बच्चों को ना बहुत ज़्यादा लगता है, इधर से इधर अनाज फैला रही थी, और मम्मी ना इस पर गुस्सा भी कर रही थी कि अनाज को ऐसे मत बिखरा। तो मैंने यहाँ पे लड्डू को नहला दिया था, फिर मम्मी ने अनाज धुल दिया था। तो मैं ना इसको फैला रही हूँ, और मम्मी बाकी का अनाज भी धुल रही है। तो मैंने कहा मम्मी इतने आप वो अनाज धुल रहे हो, इतने में इसको धूप में ऐसे फैला देती हूँ कि ये ना थोड़ा गीला गीला सा है ना, तो ये धूप में सूख जाएगा। फिर मम्मी भी मेरे साथ यहाँ पे अनाज फैलाने के लिए लग गई। तो मम्मी और मैं यहाँ पे फैला रहे हैं अनाज। और आज ये लेट हो गया, क्योंकि सुबह में मम्मी धुल देती थी, और आज लगभग यही 12 बजने वाले हैं। तो आज तो ये नहीं सूखने वाला, और ये 2-3 दिन में सूखेगा। तो आज ये भी काम था, तो हम दोनों लगे हुए थे आज घर के कामों में। तो यहाँ पे अनाज फैला दिया है, और गाइस दिन का सारा काम हो चुका था। फिर शाम के टाइम आई मैं सीधा किचन में। यहाँ पे बनाना है माता रानी के लिए भोग का खाना। तो भोग के खाने में मैंने इधर बना दी है आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की, और इधर मैं कुट्टू जो है कुट्टू की पूरियाँ बनाऊंगी इसके साथ, और बनाऊंगी रायता। तो यहाँ पे ना मैंने कुट्टू मंगा रखा था, तो सबसे पहले ना मैं कुट्टू को छान लूँगी, और सारा कुट्टू ना एक साथ छान के रख लूँगी, फिर डिब्बे में भर के। फिर डेली बनाना पड़ता है ना, तो फिर मैं डिब्बे में से ही ले लूँगी जितना मुझे यूज़ में चाहिए। तो कुट्टू को यहाँ पे छान लेती हूँ, और फिर बनाऊँगी मैं इन कुट्टू की पूरियाँ। तो यहाँ पे मैंने कुट्टू को छान लिया है, और जो मतलब इसका बचा है ना ऊपर का कूड़ा जो होता है वो ना थोड़ा काला काला सा होता है, तो वो मैं अलग पन्नी में कर लूँगी और डस्टबिन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे ना मैं डब्बे में इसको भर के रख लूँगी, और जितना मुझे ज़रूरत होगी उतना मैं रख लूँगी। तो इधर लड्डू भी आ गई थी। लड्डू बोल रही थी कि मम्मी मुझे ना भूख लग रही है। तो बच्चा ना बीच बीच में उसको तो ना इधर सीधा नीचे ऊपर होती रहती है, खेलती रहती है, तो उसको ना जल्दी जल्दी भूख लगती रहती है, तो चुटर पुटर अपना खाती रहती है पूरा दिन। तो यहाँ पे गाइस ये लड़कियाँ आ गई थी माता रानी की आरती करने के लिए। तो ये डेली ही माता रानी की आरती करने के लिए आएगी। और इधर मैं अपना आटा मलने लग गई हूँ, और इस आटे को मलने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, हाथ पे ऐसे चिपक जाता है, मतलब पूरा चिपक जाता है, क्योंकि मैं इसमें आलू मिक्स करती हूँ कद्दूकस करके। क्योंकि आलू डाल के मैं कुट्टू की पूरी बनाती हूँ, तो उससे ना कुट्टू की पूरियाँ थोड़ी सॉफ्ट बनती है। अगर आप बिना आलू डाले कुट्टू का आटा मल लोगे ना, तो उसकी पूरियाँ ना इतनी टाइट बनेगी कि वो खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। तो मैं क्या करती हूँ, आटे में कद्दूकस करके आलू मिक्स करती हूँ और फिर आटा मलती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने अपना आटा मल लिया है, और फिर सेकने लग गई हूँ मैं अपनी पूरियाँ। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी पूरियाँ बनकर तैयार हो गई है। तो मैं ना हाथ से ही बना लेती हूँ, क्योंकि हाथ से ना ईज़िली बन जाती है और जल्दी जल्दी भी बनती है। बस ये थोड़ा सिकने में टाइम ज़्यादा लेती है, क्योंकि कुट्टू ना काफ़ी टाइम लेता है सिकने में। तो मैं अपनी यहाँ पे एक एक पूरी या दो दो पूरी जितनी भी कढ़ाई में आएगी मैं निकाल लूँगी सारी पूरियाँ तेल में को। तो यहाँ पे मैं एक एक करके पूरियाँ इसमें छोड़ती रहूँगी, और जो पूरी होती रहेगी फिर उसको निकालती रहूँगी। तो यहाँ पे सारी पूरियाँ बनकर हो गई है तैयार, और खाना भी मेरा बनकर हो गया है तैयार। फिर लगा लेती हूँ यहाँ पे भोग के लिए थाली।
और गाइस शाम के बज चुके हैं यहाँ पे 7:45। तो 7:45 तक मैंने अपना खाना सारा तैयार कर लिया है। अब सीधा चलते हैं माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं प्लेट तैयार कर लेती हूँ माता रानी की, और उसके बाद मैं खुद के लिए भी अपनी प्लेट लगा लूँगी। वैसे तो मैं ये प्लेट जो माता रानी के भोग की होती है ये भी खा लेती हूँ, और अपने अलग से भी, अगर ये लड्डू ने ले लिया, लड्डू के पापा ने, तो फिर मैं अपनी अलग से लगा लेती हूँ। वैसे अधिकतर मैं भोग की प्लेट ही मतलब अपना खाती हूँ, तो मुझे ना काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो नवरात्रों में ना इतना मन लगता है बहुत ही ज़्यादा, और जब नवरात्रे चले जाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है, क्योंकि 9 के 9 दिन ना ऐसी चहल पहल रहती है घर में बहुत ही ज़्यादा। तो चलो गाइस चलते हैं माता रानी को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो जो बनाया था वो मैंने लगा लिया है यहाँ पे, और अब इस वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।